महाराज जी जो हैं मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके, बाकी कोई शब्द नहीं है मेरे, सिर्फ बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनका जब भी सत्संग सुनता हूँ तो हर बात, हर चीज़ मुझे नए तरीके से सुनने को मिलती है, नई चीज़ की प्रेरणा मिलती है और हर एक सद्गुणों का मुझ में बड़ा अच्छा भाव आता है। मतलब इतनी शांति है, इतनी शांति है। पहले मैं कभी कभी एग खा लेता था, वो भी छोड़ गया। मतलब बहुत इतना चेंज है कि मैं अपने आप में बहुत महसूस करता हूँ कि बहुत फ़र्क है। अब तो मुझे शांति सी मिलती है। जब भी ऐसा होता है कि परेशान हो जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं फंसा हूँ किसी चिंता में, तो मैं एक बार सुनता हूँ तो बड़ी पॉजिटिविटी आती है। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? कपड़े का व्यापार। आप महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? 3-4 महीने से शुरू किया सुनना। तो जीवन में कुछ बदलाव आया? बहुत बदलाव आया जी। सब कुछ अपने आप ही हो जाता है, व्यापार में भी और वैसे भी। मतलब इतनी शांति है, इतनी शांति है। पहले मैं कभी कभी एग खा लेता था, वो भी छोड़ गया। मतलब बहुत इतना चेंज है कि मैं अपने आप में बहुत महसूस करता हूँ कि बहुत फ़र्क है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर महाराज श्री से कैसे जुड़े आप? यूट्यूब के माध्यम से जुड़े जी। पहले धीरे धीरे फेसबुक पे कुछ रील्स आती थी, फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे सत्संग सुनना शुरू किया। अब तो रोज़ की आदत बन गई कि एक बार से कीर्तन जरूर, जो डेली का इनका टेलीकास्ट होता है, वो जरूर सुनता हूँ मैं। तो महाराज श्री के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलती है? मोटिवेशन मिलती है जी। मतलब सब कुछ एक नाम ही है जो हमें लेना है, उससे मतलब इतनी शांति मिलती है। कोई आप किसी भी मतलब दुविधा में फंसे हो, कुछ भी हो, सब अपने आप हल हो जाता है सिर्फ नाम लेके। चाहे मैं तो मतलब इतना वो है कि सोचता हूँ कि भाई जैसे व्यापार में कभी पेमेंट्स का, कभी ऑर्डर का होता है, टेंशन होती है, अपने आप ही सब कुछ हल हो जाता है सिर्फ नाम लेने से। इतना महसूस है मुझे अंदर। तो आप हर समय नाम जप करते हैं? मोस्टली जब भी मैं गाड़ी में जाता हूँ, पानीपत मेरी फैक्ट्री है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पर जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, सबसे पहले राधा नाम से कीर्तन शुरू होता है। और पानीपत कब आया था मुझे नहीं पता चलता। अच्छा। हाँ जी। तो आप, मैं देख रहा था कि आप काफ़ी देर से यहाँ पे लाइन पे, कितने बजे से लाइन पे खड़े थे आप? मैं 9 बजे आया था। मतलब मैं तो वैसे 4 बजे, 3-3:30 बजे घर से चला था। तो हमने सोचा था, मुझे नहीं, फर्स्ट टाइम आया, मुझे यहाँ का सिस्टम ही नहीं पता था कैसे सिस्टम है। मैं तो पता करने आया कि भाई कैसे सिस्टम होता है यहाँ। वो कहता है ये लाइन में सब लगे हुए, तो मैं तो तब से लग गया। अच्छा। मैंने होटल रूम लिया, गाड़ी में खड़ी करी, पर मेरे को कुछ, मैं सोचा चल रेस्ट करके 1:30-2 बजे आऊँगा, बट वो कहते हैं जी ये लाइन है, यही अंदर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, फिर मैं यहीं खड़ा हूँ। अच्छा, आप भी आई है मेरी साथ में। आप महाराज श्री को किस भाव से देखते भगवान ही है जी। अच्छा। हाँ जी। तो आप इस भाव से देखते हैं? पूरे भाव से देखते, इसी भाव से देखते हैं। हमें जो शिक्षा देने आए हैं और सत्कर्मों की ओर लेने, मतलब हमारे को एक ज्ञान देने आए हैं कि भैया जिंदगी में कुछ नहीं है, सिर्फ यही नाम है और इस पर ध्यान दो। अभी कैसा लग रहा है महाराज श्री आनंद दर्शन देंगे? बहुत उत्सुकता से मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे दर्शन अच्छे हो जाएं, बैठने को मिले, सत्संग सुनने को मिले। बहुत आज समझो दिन शुभ हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे कहाँ से आए आप? जी, मैं लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, महाराज जी के दर्शन करने आए हैं? हाँ जी, महाराज जी के दर्शन के लिए लालायित था, तो उसी लिए आया हूँ जी। तो आप क्या करते हो? मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ और CMS महानगर में पढ़ता हूँ, लखनऊ। महाराज के सत्संग से जो मतलब पॉजिटिविटी मिलती है ना, उससे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो मतलब पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है। और क्या कहते हैं, जैसे क्या बताएं, तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलती है? मुझे ये मोटिवेशन मिलती है कि कभी भी अपने लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए और बस। और बाकी पॉजिटिविटी तो मिलती है।
तो महाराज जी का आपको क्या बात सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी की बात, उनका सरल स्वभाव, मतलब जिस तरीके से वो चीज़ों को मतलब बताते हैं, आसान तरीके से बताते हैं, जैसे कि किसी एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए, है ना, हम जैसे लोगों को भी समझ में आ जाए और एक वृद्ध आदमी को भी समझ में आ जाए, तो मुझे वो बात सबसे अच्छी लगती है। और महाराज जी एक किसी मतलब टॉपिक को बहुत एक्सप्लेन करते हैं, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि आदमी को पूरी तरह से समझ में आ जाए। अच्छा, हाँ जी। तो आज फिर आपको प्रेरणा कैसे हुई कि महाराज जी के दर्शन करने आते? जी, प्रेरणा कुछ इस प्रकार हुई कि पूरे परिवार ने प्लान किया कि वृंदावन जाएंगे और महाराज जी से मिल के आएंगे। ये मेरा दूसरी बार है, पहली बार मैं आ चुका हूँ और महाराज जी के दर्शन के लिए, और ये दूसरी बार मैं आया हूँ तो उनके दर्शन के लिए आया हूँ। अच्छा, तो महाराज जी को जब जब सुनते उनको देखते तो क्या भाव आता है मन में? भाव, प्रेम का भाव। किस भाव से देखते हैं आप महाराज श्री को? मैं महाराज जी को प्रेम के भाव से देखता हूँ। दूसरी बात, उनके लिए मेरे मन में वो है, रेस्पेक्ट है, हिंदी मुझे नहीं आती उतनी, रेस्पेक्ट है। और दूसरी बात, महाराज जी जो हैं मतलब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे उनके, बाकी कोई शब्द नहीं है मेरे, सिर्फ बहुत अच्छे लगते हैं। राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? जी, मैं कोलकाता से हूँ। आप कहाँ से आए? मैं बनारस से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप कोलकाता में? मैं बैंक में मैनेजर हूँ और उसी पद पे काम कर रहा हूँ। आप? मैं PhD स्टूडेंट हूँ। तो महाराज जी का सत्संग आप कितने महीनों से सुन रहे हैं? पिछले 4 महीने से सुन रहा हूँ। तो 4 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आप महाराज जी के दर्शन करने यहाँ पर आ गए? एक शब्द में तो नहीं कह सकता, बट कुछ उदाहरण के साथ आपको कह सकता हूँ कि सबसे पहले दोस्त दर्शन बंद हो गया, और दूसरा मांस मछली, जी जी। बाकी अन्य जो चीज़ों में मेरा था वो सब सारा छूट गया। अभी मैंने कंठी धारण कर लिया है और महाराज जी का सत्संग नित्य दिन सुनता हूँ। जी जी। और मुझे लगता है कि मुझे बार बार वृंदावन आना चाहिए, महाराज जी के दर्शन करने चाहिए। अगर श्री जी की कृपा हुई तो मुझे दीक्षा भी प्राप्त हो जाएगी महाराज जी से। तो जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते, उनको देखते, तो मन में क्या भाव आता है? सबसे पहली बात है कि मैं उनका जब भी सत्संग सुनता हूँ तो हर बात, हर चीज़ मुझे नए तरीके से सुनने को मिलती है, नई चीज़ की प्रेरणा मिलती है, और हर एक सद्गुणों का मुझ में बड़ा अच्छा भाव आता है। और मुझे लगता है कि सभी व्यक्ति को ये आचरण अपने अंदर ले आना चाहिए। और आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, ऐसा आपने महाराज श्री में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन करने यहाँ पर आए? यूट्यूब पे 4-5 महीने पहले महाराज जी के कुछ वीडियोस देखे थे, तो मैंने पहली बार जब उनको देखा तो उनके मतलब मुख पे एक अलग आभा दिखा मुझे, जो जब मैं उनको देखता था तब मुझे लगता था कि एक बार इनसे मिलना है। खैर, मैं वृंदावन कई बार आया हूँ, मैं 7-8 बार आ रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, लेकिन मैंने कभी महाराज जी के दर्शन नहीं किए थे। बट इस बार था, मन में एक ललक थी कि महाराज जी के दर्शन करने हैं। मैं क्रोध तो बहुत ज़्यादा करता था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, खैर उतना नहीं हुआ, मतलब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। जब भी उनके नए नए वीडियोस उनको देखता हूँ तो कुछ नया सीखने को मिलता हूँ। कोशिश तो यही रहती है कि उनकी सारी बातों का समावेश अपने अंदर कर सकूँ, लेकिन सारा अभी पॉसिबल नहीं है इतना, तो धीरे धीरे उस चीज़ को मैं अपने आप को परिवर्तन मिला रहा हूँ। जी। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलती है? ऐसे एक चीज़ का उनका तो हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग ही बताते रहते हैं। सारा चीज़ मन तो यही होता है कि अपने आप को पूरा बदल लूँ, जैसे जो उनकी बातें सुनता हूँ, लेकिन है तो इंसान ही, इतना जल्दी आसानी से चेंज। अब महाराज जी की तरह उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो हम तो बहुत नीचे हैं अभी, तो अभी काफ़ी समय लगेगा अपने आप को परिवर्तित करने में, और अगर श्री जी चाहेंगी तो हो भी जाएंगे। अच्छा, महाराज जी प्राय नित्य प्रति सत्संग करते और महाराज जी का सत्संग आप भी सुनते, तो महाराज जी क्या कहते आपको सबसे प्रिय लगती?
एक बातों में तो मैं नहीं कह सकता कि एक बातें बहुत पसंद है, लेकिन मुझे महाराज जी का हर एक वचन जब वो राधा नाम जाप करते हैं तो एक अलग ही उत्साह, एक ऊर्जा फील होता है हमें। और उनकी बातें, उनका हर एक सत्संग के अलावा एकांती वार्ता में भी वो जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो हर एक बात सीखने को हमें मिलती हैं। तो मैं एक शब्द में नहीं कह सकता कितनी बातें उन, जिसे कहते हैं हनी अनंत कथा अनंता, तो ये कथा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। ये एक शुरुआत है जिसमें हम सभी यंगस्टर को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी, सद्गुणों के साथ सद्विचार, सम्यक हर तरीके से हम आज जो सीख रहे हैं शायद पिछले 100 सालों में हमने नहीं सीखा था। और श्री जी की कृपा रही तो आने वाला जनरेशन काफ़ी उदार और इस कलयुग में काफ़ी परिवर्तित फील करेगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आप कोलकाता से आए यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने के लिए, तो आप ये बताइए कि महाराज जी में ऐसा क्या देखा आपने? आपने पहले भी कई सारे संतों की सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सत्संग, कहीं ना कहीं तो कथा तो सुना ही होगा, लेकिन आप महाराज जी से इतना क्यों आप आकर्षित हुए? देखिए, जब मैं पहली बार मार्च में जब यहाँ आया था तो मुझे महाराज जी के बारे में इतना पता था कि वो राधा नाम जाप करते हैं और मेरे घर में राधा नाम होता था। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि एकांती व्रता में पहली बार मैं मार्च में आया और मुझे मौका मिला महाराज जी से मिलने का। उनका जो भागवत दर्शन हुआ मुझे, मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता, लेकिन उनमें मुझे तो लगता है वो श्री जी हैं। उनका जो भाव है, उनका जो आकर्षण है, वो बहुत, मैं बस यहाँ से वापस जाने के बाद समझ गया कि मुझे गुरु की तलाश थी, गुरुदेव मिल गए। तो बस अब वृंदावन हमारा धाम ही बन गया। तो आप महाराज जी को किस भाव से देखते हैं? श्री जी के भाव से देखता हूँ, साक्षात श्री जी। इससे शब्द में और कुछ नहीं कह सकता। जी, तो फिर आज महाराज श्री के दर्शन की प्रेरणा फिर कैसे हुई आपको? ये तो श्री जी बता सकती हैं कि जब बुला लें, नहीं तो कोई तो आ नहीं सकता। तो बस आप समझो श्री जी ने बुलाया, हम आ गए। अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश हूँ। 8 बजे से बैठा हूँ, लेकिन थकावट नहीं है, बस गुरु जी को देख लूँ एक बार और उनका सत्संग प्रकट में सुन लूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। तो महाराज जी के सत्संग में सुनते हैं? जी। कब से सुन रहे हैं? 1 साल से, 1 साल से ऊपर हो गए। तो 1 साल में जीवन में कुछ चेंजेस आ गया? बहुत सारे चेंजेस आए, मतलब जैसे मैं पहले मीट मांस ये सब खाता था और प्याज वाज सब खाता, सब छोड़ दिया और राधे राधे जी का बस सब वही है। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है, क्या क्या मोटिवेशन मिलती है? बहुत सारी मोटिवेशन है, मतलब क्या ही बताऊँ, रोज ही तो मतलब सत्संग कुछ ना कुछ मतलब सीखने को मिलता है लाइफ में। जी। कैसा लगता है? तो बढ़िया लगता है। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आ गया? बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं जब से मैंने सत्संग सुनना शुरू किया है। उस दिन से जैसा भाई ने बताया, मीट मांस इनसे तो बहुत दूर हो गए हैं और चेंजेस आए हैं, बदलाव ये आए हैं कि हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाने का मन करता है। कोई नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रह के ही खुशी मिलती है। ना उनका साथ देना अच्छा लगता है, ना उनको साथ रखना अच्छा लगता है। अच्छा जी। तो महाराज श्री से आप फिर फर्स्ट टाइम फिर कैसे जुड़े? जी, मैं ऑनलाइन सबसे पहले वीडियो देखी थी और उसके बाद ऐसी आदत हो गई कि जब तक ना सुने उनके प्रवचन, बल्कि परिवार को भी सबको मैंने बताया, सब लोग सुनते हैं अब, सब आना चाहते हैं, सब दर्शन करना चाहते हैं। जी। तो आपके परिवार वाले भी सब सुनते हैं? जी, सब पूरा परिवार सुनता है। अच्छा लगता है सबको? सबको अच्छा लगता है। अब तो मुझे शांति सी मिलती है। जब भी ऐसा होता है कि परेशान हो जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं फंसा हूँ किसी चिंता में, तो मैं एक बार सुनता हूँ तो बड़ी पॉजिटिविटी आती है।
जैसे कि आपको पता होगा महाराज श्री नित्य प्रति सत्संग करते हैं, तो आप सत्संग तो सुनते ही होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी की आपको क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती है? सबसे प्रिय बात ही लगती है नाम जप। जब से नाम जप के बारे में मैंने सुना है और जब मैंने खुद भी प्रैक्टिस किया है तो बहुत डिफरेंस आता है लाइफ में। कोई अगर इसको सीरियसली फॉलो करे और बिल्कुल नाम जपना शुरू करे तो बहुत चेंजेस आएंगे उसके लाइफ में। एक सिंपल सा सॉल्यूशन है बट हम लोग इसको नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा लोग, बट अगर दुनिया करेगी इसको तो बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप नाम जप करते हैं? जी बिल्कुल, मैंने शुरू करा है और बड़ी शांति मिलती है। अच्छा। हाँ, बड़ी शांति। तो फिर आज आपको प्रेरणा कैसे हुई कि चलो दर्शन करके आते महाराज जी के? मैं कुछ दिन पहले आया था परिवार के साथ, तब मेरे दर्शन नहीं हो पाए, तो फिर मैं अब दोबारा अकेले आया हूँ और स्पेशली महाराज जी के दर्शन के लिए आया था। मैं सुबह निकला था दिल्ली से और अब फाइनली मैं पहुँच कितने बजे से लाइन पे हैं आप लोग? मैं लग गया था यहाँ पे लाइन पे 8 बजे से। भाई 8 भी बजे? साथ में, हाँ 8 बजे से लाइन पे लगे। अच्छा। तो अभी कैसा लग रहा है महाराज श्री आने वाले? बहुत बहुत खुशी हो रही है, मैं इंतज़ार कर रहे हैं और एक बार जब देखेंगे उनको लाइव तो और प्रसन्नता होगी। ठीक, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? दिल्ली से क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। महाराज जी के सत्संग भी सुनते हैं? हाँ जी, मेरे को 6-8 महीने हो गए इनका सत्संग सुनते हुए। तो कैसा लगता है जब जब सत्संग सुनते हैं तो? बहुत अच्छा, नेगेटिविटी दिमाग से चली जाती है और जो हमारे पास गंदे विचार आते हैं तो इनके एकांतिक वार्तालाप में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कॉमन जो हमारे माइंड में चल रहे होते हैं तो वो सामने आ जाते हैं, तो उनसे हमारे को सोल्यूशन मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिविटी कैसे हटानी चाहिए, ये सब होता है। और दूसरा मतलब हम यूथ हैं, आजकल बहुत गलत कामों में जा रहे हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड नॉन वेज वगैरह। मैं भी पहले इनटेक करता था नॉन वेज वगैरह, बट स्टिल मेरा छूट गया जब से आया। मतलब काफ़ी अच्छा लगा इनसे, मतलब इनकी सत्संग और एकांतिक वार्तालाप। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलती है? मैंने आपको ये बताया, पहली तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका भगवान के प्रति ज़्यादा वो हो जाता है। दूसरा ये है कि वो हमारे मन में जो नेगेटिविटी आती है ना वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। राधा नाम जपने के लिए राधा राधा नाम बोलते हैं, जब वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। और माँ बाप की सेवा करो, अच्छे कर्म करो, जो तुम्हारे पीछे वाले कर्म है वो ठीक हो जाएंगे नाम लेने से। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। कहाँ से आए आप? लुधियाना से प्रभु जी। अच्छा, महाराज जी के दर्शन के लिए आए? हाँ जी, दर्शन करने के लिए आए हैं प्रभु जी। तो सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, बहुत सुना है प्रभु जी। कब से सुन रहे हैं? 1 महीना ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, पर उन्होंने ऐसे लग रहा है कि साल से सुन रहे हैं जी। तो 1 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन होगा जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन करने के लिए वहाँ से आए? हृदय परिवर्तन हो गया प्रभु जी। जो मेरे अंदर त्रुटियाँ थी सब खत्म कर दी। जो मैं मतलब जितना भी मतलब मदिरा पान ये सब कुछ करता था सब उन्होंने ख़त्म कर दिया प्रभु जी। अब उनको राधा राम की लगन लगी है प्रभु जी। और प्रभु जी मैं उनके बस दर्शन करके मात्र अपने आप को थोड़ा और करना चाहता हूँ, उनकी लगन में लगना चाहता हूँ। तो महाराज श्री के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशनल मिलती है? मोटिवेशन यही मिली है कि जी उन्होंने जो जो बातें कही हैं कि बुरा त्याग दो, बस राधा नाम का नाम लो, किसी का दिल ना दुखाओ, सबको सबका भला, सबको खुशी दो। यही उन्होंने मतलब उनके विचार और सुनना चाहता हूँ। बहुत मन भरा पड़ा है उनके विचारों से करना है, खाली त्रुटियाँ बहुत हैं अंदर। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी? बस उन्होंने ये कहा कि नाम जिसका भी ले रहे हो उसका जपो, लेकिन जो गलत काम है उसको छोड़ दो, जो जिससे आपका मतलब जो ये राधा यहाँ आपके विराजमान है उनको आप जितना अपना नाम से खुशी दे सकते हो दो बस। तो आप राधा नाम जप करते हैं? हाँ जी प्रभु जी। अब मैं जब से उनको मिला हूँ मैं राधा नाम का भी माला करने लग गया हूँ जी। अच्छा, कैसा लगता है? बहुत आनंद मिल रहा है जी मेरे, मतलब इतना आनंद मैंने ज़िंदगी में नहीं महसूस किया जी। किसी का अगर आप महाराज श्री से अगर मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं जी, मेरे तो आंसू कुछ भी नहीं, मैं तो रो पड़ूंगा बस कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ कर दिया। जैसे कि जानते हैं कि सभी लोग लाइन पे खड़े हैं तो महाराज जी आने वाले, दर्शन देने वाले, तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटमेंट है। बस ये है कि प्रभु जी के दर्शन मात्र से मैं अपने मन महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? महाराज जी को बस गुरु के भाव से देखता हूँ कि उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया, उन्होंने मेरा कि हाँ भी आप अपनी जो भी कमियां हैं त्रुटियां खत्म कीजिए। राधे राधे। राधे राधे प्रभु।
राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मुंबई से। क्या करते हैं आप? अभी तो मैं पापा के साथ बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, महाराज जी के सत्संग भी सुनते हैं? हाँ, महाराज जी के सत्संग भी सुनते हैं। कब से सुन रहे हैं? बहुत टाइम हो चुका है, कुछ मंथ्स हो गए। तो जीवन में कुछ चेंजेस आ गया? बहुत चेंजेस आए महाराज जी की वजह से। जो गंदे आचरण ऐसे मन में आते थे वो सब छोड़ चुके हैं। नाम जप की महिमा और बढ़ चुकी है। राधा जी के बारे में बहुत ज़्यादा कृपा बरसने लगी अपने ऊपर और बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, स्टूडेंट हूँ और मेरा लास्ट ईयर ख़त्म हो गया। अभी करंटली जॉब करने वाला हूँ। कौन से स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हो आप? मैकेनिकल इंजीनियर बीटेक। आप? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो सत्संग सुनते? जी सत्संग सुनते हैं। कब से सुन रहे हैं? 8-9 महीने हो गए। तो कुछ बदलाव आया जीवन में? हाँ, जीवन में काफ़ी बदलाव है। पॉजिटिविटी आ गई है और लोगों को देखने का नज़रिया चेंज हो गया है। और कोई भी कंडीशन आती है तो उसमें पहले जो महाराज जी के प्रवचन हैं या सत्संग है जो एकांतिक वार्तालाप में जो बताते हैं उसके हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है उसको उस हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं कि जो भी हो रहा है राधा रानी की कृपा से हो रहा है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ गया? मेरी लाइफ में ये चेंजेस है कि महाराज जी के जो लेक्चर्स हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो प्रभावी होते हैं अपने लाइफ को लेके और उनके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर रहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि लोगों ने उनकी एक बार में बात कोई समझ ना पाए। तो फिर उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो मेरे को इजीली समझ आता है। कोई भी आदमी अगर मेरी उम्र का वो इजीली समझ सकता है। तो फिर इसी चीज़ को मैं ट्राई करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अप्लाई हो सके। जैसे कि जानते हैं कि महाराज से नित्य सत्संग करते हैं, तो आप सुनते हो सत्संग? जी सत्संग सुनते हैं। अच्छा, तो सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन है? सत्संग से पता चलता है कि हम लोग मतलब एक जो हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर नहीं है, आत्मा है। तो उस हिसाब से चीज़ों को जो देखने का नज़रिया है वो फिर बदल जाता है। अच्छा। और भी जैसे फैमिली में या फिर ऑफिस में प्रोफेशनल लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, तो उसमें हम लोग वो कर सकते हैं, उसको उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है महाराज जी के सत्संग से? मेरे को महाराज जी का सत्संग इतना प्रेरी लगता है कि कभी कभार जब ऐसे कहीं जाता हूँ बाहर तो फिर ऐसे ही डेफिनेटली मेरे को एक पॉजिटिविटी तो होती है। बट उसको सुनने से ऐसा नहीं लगता कि कोई डाउटफुलनेस नहीं होता। तो फिर एनर्जेटिक रहता हूँ हमेशा इस चीज़ के लिए। और मैं इस चीज़ को इतना अच्छा लगता है कि एक्सप्लेन शायद से ढंग से ना कर पाऊँ। अच्छा, महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? सबसे पहली बात तो उनका भाव राधा रानी के प्रति था, काफ़ी सुंदर है। और मुझे उनका भाव इतना पसंद है कि कभी हम तो इतने हैं नहीं, एलिजिबल नहीं है कि इतना भाव ला के रख सके राधा रानी के प्रति, क्योंकि राधा रानी इज़ द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ पर्सनैलिटी। तो फिर कोशिश रहती है कि तो मुझे महाराज जी के लेक्चर सुन के थोड़ा सा अपने आप को क्लैरिटी लाए। तो आप महाराज जी को किस भाव से देखते हैं आप? महाराज जी को गुरु भगवान के रूप में गुरु जी हैं, तो उनको उसी भाव में देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको जो उनके विचार हैं या जो वो बताते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करें हम लोग। तो बस यही है कि महाराज जी स्वस्थ रहें और ऐसे ही हम लोगों को प्रेरणा देते रहें। तो आप महाराज जी को किस भाव से देखिए? एक सच्चे संत के भाव से देखते हैं या साक्षात हमारे लिए आए हैं उद्धार करने के लिए, इस भाव से देखते हैं? किस भाव से देखते हैं आप? मैं एज अ गुरु जो कि जिनका आप प्रेरणा ले सकते हैं और जिनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जो राधा रानी की सेवा के लिए लग सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे कि आप काफ़ी देर से लाइन पे थे, कितने बजे से लाइन पे खड़े थे? जी हम लोग 12:30 पौन हो गए थे। अच्छा, 12:30 पौन हो गए। तो अभी कैसा लग रहा है? जैसे कि महाराज श्री आएंगे, दर्शन देंगे, तो कैसा लग रहा है अभी बता रहे इतना एक्साइटमेंट है तो फिर मैं भी एक्सप्लेन करना मुश्किल है थोड़ा सा। राधे राधे। जी राधे राधे।
राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम शिवपुरी जिले से क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। कौन से स्टैंडर्ड में? अभी एमएससी चल रही है एग्रो फॉरेस्ट्री से। जी। तो महाराज जी के सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? महाराज जी के सत्संग 2 साल से सुन रहे हैं अभी। तो 2 साल में कुछ परिवर्तन हुआ जीवन में? बिल्कुल हुआ है। क्या क्या परिवर्तन हुआ? पहले तो प्रातः काल उठने का समय बदला और जो नॉनवेज वगैरह था उसको छोड़ के बिल्कुल बंद किया है। और भी बहुत सी चीज़ें परिवर्तन हुए हैं, जैसे जैसे कोई गलत काम वगैरह उनको भी बंद किया है। जी। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलती है? बहुत कुछ मिला है सर, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत आगे जाएंगे सर। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं यूपी फरुखाबाद का तहसील कायमगंज वहाँ से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। तो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं? जी हाँ, मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब के माध्यम से उनके सत्संग सुन रहा था जी। और मुझे उनकी वाणी में जो मतलब मुझे जो चाहिए था जीवन में, शायद मैंने वो पा लिया। और जिस गुरु की मुझे तलाश थी, मेरा कोई गुरु नहीं था, बहुत दिन से तलाश रहा था, उनकी वाणी में मुझे राधा रानी का वो दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे राधा रानी हर शब्द में उनका बहुत ध्यान से और बहुत गौर से सुनता हूँ। और आप ये मानो मेरी सुबह उनके मैं मतलब उनके सत्संग सुबह लगाता हूँ जब उठता हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी भी आई हुई है जी। और सुबह उनके सत्संग से, रात का सोना भी उनके सत्संग से ही होता है। मैं सुनते सुनते सो जाता हूँ। और मेरा मतलब ये स्थिति है मेरी कि आप ये मान लो कि मुझे अब जब भी मोबाइल हाथ में होता है, कोई मूवी नहीं, कोई वैसी बात नहीं, सिर्फ महाराज जी का चेहरा देखना। मेरा स्टेटस लगेगा महाराज जी का, उसके अलावा बस ये लगता है, और ऐसा लगता है जैसे मुझे खींच रहा है यहाँ कोई। तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया महाराज जी के सत्संग से? बहुत कुछ चेंज हो गया। अब मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है, डर नहीं है। ऐसे बहुत सी चीज़ें, पहले ऐसा लगता था कि बहुत चीज़ें घबराहट हो जाती बहुत जल्दी। अब मुझे ये लगता है कि महाराज जी का सत्संग जब से सुनाया, मुझे लगता है कि दुनिया में उन्होंने मुझे ये दिखा दिया कि क्या ज़रूरत क्या है आपको। अर्थ कमाना ये सब कुछ नहीं है। जो चीज़ चाहिए उसके लिए हम बस महाराज जी के सानिध्य में हैं। और मुझे अब मतलब ऐसा लगता है जैसे मुझको कोई चीज़ खींच रही है वृंदावन। जी। मैं महादेव जी का भक्त था, भगवती का बहुत बड़ा उपासक था, और राधा नाम में महाराज जी की वजह आसक्ति हो गई। उस दिन भर राधा नाम, महाराज जी, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। महाराज जी आने वाले, दर्शन देने वाले। दर्शन बस उसी के लिए 7-8 घंटे से वेट कर रहे हैं। राधे राधे।